हेलो दोस्तों, मोम कनल के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट रिव्यू जो हमने लैक्टोजन फार्मूला मिल्क पे किया था, उसमें हम आपको बताया था कि अब हम फार्मूला मिल्क रिव्यूज़ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो उसी रिव्यू इस सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हमने इन्फोमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला मिल्क स्टेज 1 का रिव्यू किया है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ी परेशानी लग रही है। मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी इस पाउडर के बारे में निजी राय है। इसको किसी मेडिकल सलाह के रूप में ना लें। अगर आप ये पाउडर खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं या कोई भी फार्मूला पाउडर खरीदना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। इस रिव्यू को मेडिकल सलाह के रूप में लेना एक गलती हो सकती है। हम इस चीज़ की कभी भी सिफारिश नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी पैकिंग से। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में गोल्डन रंग की ये 10 की पैकिंग है और इस पर जितनी प्रिंटिंग की गई है वो सारी की सारी नीले रंग से की गई है। आप अगर देख पाए तो सारी की सारी प्रिंटिंग जो है वो नीले रंग से की गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगा इसमें। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर इन्फोमिल का लोगो मिल जाएगा और उसके ठीक नीचे ए प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा और उसके थोड़ी दाहिनी तरफ आपको इसकी स्टेज 1 मिल जाएगी, जो कि अप टू 6 मंथ यानी कि 6 महीनों के बच्चे के लिए होती है। उम्मीद है कि आप जानते ही होंगे कि फार्मूला में उसको हम स्टेजेस में देते हैं। इसमें स्टेज 1, 2, 3 और 4 तक होती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके बिल्कुल ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यानी कि महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि जो माँ का दूध आपके शिशु के लिए सर्वोत्तम है। उम्मीद करता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि कम से कम पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं है या पूरा नहीं पड़ता है तो आपके पास फार्मूला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें आपको DHA और ARA मिल जाता है। ये दोनों एक खास किस्म के एसिड हैं जो बच्चे के मेंटल और फिजिकल यानी कि मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आपको 2 और चीज़ें मिल जाएगी, क्लोराइन मिल जाएगा और आयरन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ARA के आगे एक हैशटैग लगा हुआ है। इस हैशटैग को कंपनी द्वारा यहाँ विस्तार से बताया गया है कि DHA और ARA की वैल्यूज हैं जो FAO और WHO द्वारा रिकमेंडेड है, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस चीज़ को रिकमेंडेड किया गया है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। उसके अलावा चलिए दोस्तों, हम पैकिंग के दाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जैसे इसमें सॉलिड्स हैं, ईटेबल वेजिटेबल ऑयल्स हैं और सभी जितने भी तरह के अन्य इसमें DHA है, ARA है, इन सब के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है। इनके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा लिखा हुआ रिव्यू पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके नीचे आपको इसकी पर ग्राम पर 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम की जो इसकी एक फीड है, जो कि 100 मिलीलीटर पर पेड फार्मूला की फीड है, उनमें से आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी ये उनके बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। तो जब आप इस दूध को इस्तेमाल करते हैं तो पर फीड आपके बच्चे को इतना कुछ इसमें से मिल जाता है। इसके थोड़ा और इधर चलेंगे तो आप देख पाएंगे इसको बनाने की विधि के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि फार्मूला मिल्क को बनाया कैसे जाता है। तो उसे देखने के लिए भी हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहें। इससे अगला जो हम वीडियो करेंगे वो इसको बनाने के बारे में ही होगा। उसके अलावा कंपनी द्वारा कुछ वार्निंग्स दी गई है, जैसे कि इसको गर्म करने के लिए माइक्रोवेव इस्तेमाल न किया जाए, इसको रेफ्रिजरेट में यानी फ्रिज में ना रखा जाए। जब भी आप इसको बनाएं तो 1 घंटे के बीच बीच में इसको इस्तेमाल कर लें। और अगर शिशु इसमें कुछ दूध छोड़ देता है यानी वो पूरा ना पिए तो आप उसको पुनः इस्तेमाल मत कीजिए, उसको कृपया फेंक दीजिए। अब इस तरफ भी कुछ वार्निंग्स दी गई हैं
जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखा गया है डू नॉट यूज इट इफ एल्यूमिनियम लिड इज ओपन और मिसिंग। इसका मतलब है कि अगर इस ढक्कन के बीच में एल्यूमिनियम लिड लगी हुई है, एल्यूमिनियम कवच लगा हुआ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर वो खुला हो तो आपको ये पैकिंग नहीं खरीदनी है। इस तरह की तमाम जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं जो एक यूज़र को प्रोडक्ट खरीदने से पहले चाहिए, वो आपको इस पैकिंग से मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बॉटम में अगर आप नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पैकिंग की डेट 3 मई 2018 दी गई है और बताया गया है कि ये 3 मई 2020 को इसकी एक्सपायरी है और कीमत अमूमन 715 रुपये इसकी मेंशन की गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। उसके अलावा ये देखिए दोस्तों, ये इसका एयर टाइट लिड है, यानी कि ये हवाबंद ढक्कन है जो इसमें आपको मिलता है। तो इस पे ये स्टेजेस के बारे में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेज 1 जो है वो 6 महीने के बच्चों तक के लिए दिया जाता है, और अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो आप स्टेज 2 का मिल्क लेंगे। 12 से 24 महीने के बीच में है तो आप स्टेज 3 लेंगे। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप स्टेज 4 लेंगे। और आप जो भी स्टेज खरीदते हैं वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो अब मैं इसकी आपको वो एल्यूमिनियम कवच दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वो एल्यूमिनियम कवच है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये मैंने खोल दिया है एक्चुअली, क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग पहले कर चुका हूँ। तो जब तक ये खुला नहीं था तो इसकी ये परत बनी हुई थी। इसको आप जैसे उठाते हैं और उठाने के बाद इसको आप जितना चाहे इसको खोल सकते हैं। आप चाहे तो इसे पूरा खोल दें, यदि आप चाहे तो इसे आधा खोल सकते हैं। और इसको खोलने के बाद जब ये इस्तेमाल में ना हो तो इसको आप इसी तरह से बंद करके इसको आप पैक करके एयर टाइट करके इसको रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर ये दूध हवा या नमी के संपर्क में आएगा तो ये जो पाउडर है ये ख़राब हो जाएगा। उम्मीद है ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ये एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बुकलेट है जिसमें से आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, DHA के बारे में, ARA के बारे में अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप अंग्रेजी में सक्षम हैं, यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस जो ये छोटी सी किताब है इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए दी गई हैं। और स्तनपान को लेके या जो फर्स्ट फूड होता है बच्चे का उसको लेके, या जो फॉर्मूला फीडिंग होती है उसके बारे में कुछ आपके प्रश्न हो सकते हैं। इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, सक्षम है, तो इस पुस्तिका को जरूर पढ़िए। दोस्तों, इसके अलावा इस फॉर्मूला मिल्क में आपको मेजरिंग स्पून मिलता है, जो कि आपको इस तरह से, ये इसका मेजरिंग स्पून है, आप देख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें मैक जॉनसन की ब्रांडिंग की गई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसी स्कूप को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप ये चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो जितनी फीडिंग टेबल यानी कि आहार तालिका में पाउडर की मात्रा दी गई है, आप उतनी ही मात्रा लेंगे और आपको उसको नापने में कोई गलती नहीं होगी और बच्चे को गलत फीड नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। तो हाँ, एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो इसमें बहुत अच्छी है, वो है कि ये एक टिन के कनस्तर में आता है। तो इससे पहले जो मैंने पाउडर खरीदा था वो गत्ते की पैकिंग में था, और फिर उसको स्टोर करने के लिए, यानी कि उसको पैकिंग से निकाल के संभाल के रखने के लिए मुझे अलग से एक कंटेनर खरीदना पड़ा, जो कि एक अतिरिक्त खर्चा था। और दूसरी बात ये कि ये जो सारी तमाम ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो उस फॉर्मूला मिल्क के गत्ते के डिब्बे पर थी। जैसे ही मैंने गलती से उस डिब्बे को फेंक दिया तो मेरी जो सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, जैसे कि ये फीडिंग टेबल है, इसको यूज़ करने के लिए जो कंडीशंस हैं, वो सब मेरे से नष्ट हो गई थी। तो मुझे फॉर्मूला मिल्क बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये टिन का कनस्तर है, तो इसको आपको अलग से कनस्तर नहीं खरीदना पड़ता और सारी जानकारी आपके बिल्कुल आंखों के सामने रहती है। ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है।
तो अब दोस्तों हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस फॉर्मूला मिल्क में अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि ये जो चम्मच है ये डिब्बे में बहुत नीचे जा रखा गया था। हम समझ सकते हैं जब पैकिंग की जाती है तो ये हिल जाता है और कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो इसके डिब्बे पे कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में लिखा या कुछ कोई निशान नहीं दिया गया इसमें कोई स्कूप आता भी है या नहीं। तो पहले मुझे यही लगा था कि शायद इसमें चम्मच है ही नहीं, लेकिन जब मैंने इसके ढक्कन को खोला और अंदर खंगालने की कोशिश की तब जाके मुझे ये स्कूप मिला। तो मुझे लगता है कि इसकी कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए, या तो ये अलग से हो, ऊपर हो, या बिल्कुल निकालने में थोड़ी आसानी हो। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। इसमें जितने भी ये न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दिए गए हैं, ये जो पोषक तत्वों की जो मात्रा दी गई है वो आपको अन्य उपलब्ध विकल्पों से भी उसके आसपास मिल ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी या जो मध्यम स्तर की आय वाला परिवार है उसके लिए यह पाउडर ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप पूरी तरह से फॉर्मूला मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं तो आप आहार तालिका के मुताबिक देख सकते हैं कि आपको दिन में कम से कम 6 बार बच्चे को दूध पिलाना है और हर बार आपको 3 चम्मच डालने हैं। तो अगर आप इसी प्रक्रिया से चलेंगे और अगर आप दिन में 6 बार 3 चम्मच यूज़ करेंगे, यानी कि 18 चम्मच फॉर्मूला मिल्क यूज़ करेंगे, तो ये डिब्बा 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। और 700 रुपये का डिब्बा प्रति महीने लेना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ये जब दूध बनाया जाता है तो इसमें कुछ दूध के कण रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल रह जाते हैं। मानते हुए जब मैंने दूध को बनाया तो मेरे साथ ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बनाकर फिर से दिखाऊंगा कि इसमें कोई पार्टिकल ऐसा नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें एक और लोगों ने शिकायत की है कि कुछ बच्चों के लिए इसको हजम करना आसान नहीं था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर बच्चे की डाइजेशन जो होती है, हर बच्चे का जो हाजमा होता है वो अलग अलग होता है। आप जितने भी ब्रांड स्विच करते हैं, यानी कि आप जितने फॉर्मूला मिल्क, इन्फामिल है, लैक्टोजन है, सिमिलैक है या लैंडप्रो है, जैसे जैसे आप स्विच करते जाएंगे आपके बच्चे की डाइजेशन उसके अनुकूल होगी या नहीं होगी ये स्विच करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर मेरे बच्चे के लिए ठीक था तो ये आपके बच्चे के लिए भी ठीक होगा। इसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से सलाह तो लेनी पड़ती ही है, पर साथ ही साथ आपको कई तरह के अन्य फॉर्मूला मिल्क एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल्क है जिससे आपके बच्चे को सभी न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, यानी कि सभी पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, और वो बच्चे के पेट पे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहा है, बच्चे को कब्ज या गैस जैसी कोई समस्या नहीं दे रहा है। और इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि ये जो दूध है ये प्री मैच्योर बेबीज के लिए नहीं है। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है, यानी कि समय से पहले उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है इसमें ये प्रीमैच्योर इन्फेंट्स के लिए ये मिल्क जो है वो नहीं है। अगर आप देख पाए तो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपका बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरतें होती हैं वो अलग होती हैं, वो इस फॉर्मूला मिल्क से पूरी नहीं होंगी। उसके लिए आपको किसी अन्य फॉर्मूला मिल्क पर निर्भर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इसको लेने के बाद आप अपने बच्चे की पॉटी में या उसके टमी में, यानी कि पेट में किसी तरह की कोई शिकायत महसूस करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इस फॉर्मूला मिल्क को बदलना चाहिए। लेकिन मेरा निजी तजुर्बा इस फॉर्मूला मिल्क के साथ अच्छा ही रहा। मेरे बच्चे ने इसको काफ़ी खुश होकर पिया और उसको ये आसानी से हजम भी हो गया। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका स्वाद उसे पसंद आया, और जब भी मैं उसे फॉर्मूला मिल्क बना के देता हूँ तो बहुत खुश होकर पीता है। ये आहार तालिका दी गई है दोस्तों, जिसका मैंने आपको शुरुआत में वर्णन किया था।
इसमें इस तरफ से इस तरफ देखेंगे तो ये आयु दी गई है, जो कि 0 से 2 सप्ताह है, 2 से 4 सप्ताह है, 4 से 8 सप्ताह है, 8 से 12 सप्ताह है, और या फिर 12 सप्ताह से ऊपर है। तो अगर आपका बच्चा 0 से 2 सप्ताह के बीच में, उसे 6 बारी आपको आहार देना है 3 चम्मच डाल के। तो अगर जब भी आप आहार बनाएं, इस आहार तालिका को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी अगर आप सही मात्रा नहीं लेंगे तो बच्चे को न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं मिलेगा, और बच्चा पूरी तरह से बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में इसको बनाने का तरीका आपको बताएंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को मैं यही समाप्ति देता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न हो या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।